स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ लिखित में शिकायत दे दी, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी, जहां पर वो ड्राइंग रूम में बैठी थी कि तभी विभव कुमार ड्राइंग रूम के अंदर आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बिना किसी प्रोवोकेशन के या बिना किसी बातचीत के स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उसके ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल का कहना था कि गाली देते हुए विभव कुमार ने कहा कि वो उनकी बात देखते हैं कि कैसे नहीं मानेगी। क्या बात वो मनवाना चाहते थे, इसका खुलासा स्वाति मालीवाल ने नहीं किया है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में कहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारते रहे, जिसके बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल को लातों से मारना शुरू कर दिया। चेहरे, छाती और पेल्विस एरिया में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को लातें मारी, लगातार लातें मारते रहे, जिससे स्वाति मालीवाल के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। उसके बाद विभव कुमार स्वाति मालीवाल को धमकी देते हुए कमरे से चले गए। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि विभव कुमार ने धमकी दी कि तुम्हें कहाँ गाड़ दिया जाएगा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। स्वाति मालीवाल एफआईआर में कहती है कि उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाला, वो बहुत दर्द में थी, रो रही थी। अपना ज़मीन पे पड़ा हुआ चश्मा उन्होंने लगाकर पहना, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही किया। उसके बाद उस सोफ़े पर बैठ गई। सोफ़े पर बैठने के बाद कुछ और लोग जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे वो उनके पास आए और उनको बाहर जाने के लिए बोलने लगे। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि उससे पहले वो 112 नंबर पर कॉल कर चुकी थी। उन्होंने उन लोगों से कहा कि 112 नंबर पर कॉल की जा चुकी है और पुलिस अभी आ रही है यहाँ पर, जिसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का आरोप है कि इन लोगों ने उनको सीएम आवास के बाहर फर्श पर फेंक दिया। जहाँ से वो अपने सिविल लाइंस के अपने पुराने आवास पर गई, वहाँ पर थोड़ी देर नीचे बैठी रही। कुछ लोगों ने उनको सहानुभूति दिखाई। उसके बाद वो वहाँ से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुँची, जहाँ वो एसएचओ से मिली और उसके बाद वो वहाँ से ये कहते हुए चली गई कि वो बाद में कंप्लेंट करेंगी। बहरहाल स्वाति मालीवाल ने लिखित में पुलिस को कंप्लेंट दे दी। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी 4.5 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर थे, जिसमें स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ एक लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं। दोनों स्वाति मालीवाल के घर पर थे, जहां पर उन्होंने लिखित में शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुबह स्वाति मालीवाल को कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराने के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद 30 हज़ारी कोर्ट में बंद कमरे में स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 के बयान हो चुके हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी शामिल हैं। 4 टीमें विभव कुमार को तलाश रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार है। विभव कुमार की लोकेशन ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि अमृतसर में हो सकती है। विभव कुमार के घर रात भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और आज दिन में भी पहुंची। विभव कुमार अपने घर पर नहीं मिले। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। मुख्यमंत्री आवास पे सीसीटीवी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनियां हैं उनको लिखा गया है, ताकि उस दिन की घटना की तमाम सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को मिल सके। इसके अलावा 8 और ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो सीएम आवास के बाहर लगे हुए थे, उनकी फुटेज की भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। तमाम जो घटना है उसकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, तमाम जो इंसिडेंट्स है उसके सीक्वेंसिंग की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उनकी भी मिलान किया जाएगा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो टैक्सी ड्राइवर स्वाति मालीवाल को सीएम आवास लेकर गया था उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सीएम आवास पे स्वाति मालीवाल जिन जिन लोगों से मिली थी, जिन जिन लोगों से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बातचीत की थी, उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी कि असल में उस दिन क्या हुआ था। उस दिन विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में जो मारपीट का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है, उसके पीछे की असलियत क्या है, क्या असल में सीएम आवास के अंदर हुआ था। काफ़ी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से भी साफ हो जाएगी। इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा एक मोबाइल फुटेज भी सामने आया है जो वायरल हुआ है, जिसके अंदर स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस के वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल एक सोफे पर बैठी हुई है और पुलिसकर्मी उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। स्वाति मालीवाल उनसे कहती है कि काफ़ी गुस्से में है, वो कहती है कि उसने 112 पे कॉल की है और पीसीआर यहाँ पर आती होगी। तब वो पुलिसकर्मी उनसे कहते हैं कि पीसीआर अगर आएगी तो वो सिर्फ
बाहर तक ही आ पाएगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, जिसके बाद कुछ गर्मा गर्मी भी होती है। ये फुटेज किसने बनाई, किसके मोबाइल से शूट की गई, इसको भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि ऐसा दिखने में लगता है कि ये फुटेज पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं बनाई गई है। जो भी शख्स इस फुटेज को शूट कर रहा था वो स्वाति मालीवाल की नोटिस में आए बिना इसको शूट कर रहा था, क्योंकि बार बार मोबाइल से जो वीडियो बन रहा था वो नीचे की तरफ कैमरा एंगल जा रहा था। और जो बनाने वाला शख्स है वो भी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जीन्स पहने हुए हैं, मतलब वो पुलिसकर्मी की वर्दी पहने हुए नहीं था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जांच में शामिल की गई हैं और उसके बाद इसके पूरी सीक्वेंसिंग के बाद ये साफ़ हो पाएगा कि ये आखिर माजरा क्या है। लेकिन स्वाति मालीवाल से पूछताछ हो चुकी है, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं पुलिस के सामने, 164 के मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब मुख्य आरोपी विभव कुमार हैं, लिहाजा विभव कुमार से पूछताछ करनी ज़रूरी है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुछ छोटी मोटी धाराओं के अलावा 308 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा, जो एक गंभीर धारा है, ये लगाई गई है। साथ ही 354B यानी निर्वस्त करने की कोशिश करना किसी महिला को बल प्रयोग करके, ये धाराएं लगाई गई हैं। जाहिर है कि इसमें परेशानियां विभव कुमार की बढ़ चुकी हैं और इसी के चलते विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं, ताकि विभव कुमार को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कुछ उस दिन हुआ था। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की बाकी टीमें तमाम सबूतों को, पूरे सीक्वेंस ऑफ क्राइम को एक सिलसिलेवार तरीके से संकलित कर रही हैं, ताकि विभव कुमार से जब पूछताछ हो तब उनके सामने सारे पॉइंट्स रखकर उनसे सही जवाब हासिल किए जा सकें। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ लिखित में शिकायत दे दी, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी, जहां पर वो ड्राइंग रूम में बैठी थी कि तभी विभव कुमार ड्राइंग रूम के अंदर आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे, बिना किसी प्रोवोकेशन के या बिना किसी बातचीत के। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उसके ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल का कहना था कि गाली देते हुए विभव कुमार ने कहा कि वो उनकी बात देखते हैं कि कैसे नहीं मानेगी। क्या बात वो मनवाना चाहते थे, इसका खुलासा स्वाति मालीवाल ने नहीं किया है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में कहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारते रहे, जिसके बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल को लातों से मारना शुरू कर दिया। चेहरे, छाती और पेल्विस एरिया में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को लातें मारी, लगातार लातें मारते रहे, जिससे स्वाति मालीवाल के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। उसके बाद विभव कुमार स्वाति मालीवाल को धमकी देते हुए कमरे से चले गए। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि विभव कुमार ने धमकी दी कि तुम्हें कहाँ गाड़ दिया जाएगा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। स्वाति मालीवाल एफआईआर में कहती है कि उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाला, वो बहुत दर्द में थी, रो रही थी। अपना ज़मीन पे पड़ा हुआ चश्मा उन्होंने लगाकर पहना, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही किया। उसके बाद वो सोफ़े पर बैठ गई। सोफ़े पर बैठने के बाद कुछ और लोग जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे वो उनके पास आए और उनको बाहर जाने के लिए बोलने लगे। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि उससे पहले वो 112 नंबर पे कॉल कर चुकी थी। उन्होंने उन लोगों से कहा कि 112 नंबर पे कॉल की जा चुकी है और पुलिस अभी आ रही है यहाँ पर, जिसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का आरोप है कि इन लोगों ने उनको सीएम आवास के बाहर फर्श पर फेंक दिया, जहाँ से वो अपने सिविल लाइंस के अपने पुराने आवास पर गई। वहाँ पर थोड़ी देर नीचे बैठी रही, कुछ लोगों ने उनको सहानुभूति दिखाई। उसके बाद वो वहाँ से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुँची, जहाँ वो एसएचओ से मिली और उसके बाद वो वहाँ से ये कहते हुए चली गई कि वो बाद में कंप्लेंट करेंगी। बहरहाल स्वाति मालीवाल ने लिखित में पुलिस को कंप्लेंट दे दी। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी 4.5 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर थे, जिसमें स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ एक लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं, दोनों स्वाति मालीवाल के घर पर थे, जहां पर उन्होंने लिखित में शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुबह स्वाति मालीवाल को कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराने के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद 30 हज़ारी कोर्ट में बंद कमरे में स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 के बयान हो चुके हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी शामिल हैं। 4 टीमें विभव कुमार को तलाश रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार है। विभव कुमार की लोकेशन ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि अमृतसर में हो सकती है।
विभव कुमार के घर रात भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और आज दिन में भी पहुंची। विभव कुमार अपने घर पर नहीं मिले। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। मुख्यमंत्री आवास पे सीसीटीवी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनियां हैं उनको लिखा गया है ताकि उस दिन की घटना की तमाम सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को मिल सके। इसके अलावा 8 और ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो सीएम आवास के बाहर लगे हुए थे, उनकी फुटेज की भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। तमाम जो घटना है उसकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, तमाम जो इंसिडेंट्स है उसके सीक्वेंसिंग की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उनकी भी मिलान किया जाएगा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो टैक्सी ड्राइवर स्वाति मालीवाल को सीएम आवास लेकर गया था उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सीएम आवास पे स्वाति मालीवाल जिन जिन लोगों से मिली थी, जिन जिन लोगों से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बातचीत की थी, उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी कि असल में उस दिन क्या हुआ था। उस दिन विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में जो मारपीट का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है उसके पीछे की असलियत क्या है, क्या असल में सीएम आवास के अंदर हुआ था। काफ़ी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से भी साफ हो जाएगी। इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा एक मोबाइल फुटेज भी सामने आया है जो वायरल हुआ है, जिसके अंदर स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस के वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल एक सोफे पर बैठी हुई है और पुलिसकर्मी उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। स्वाति मालीवाल उनसे कहती है कि काफ़ी गुस्से में है, वो कहती है कि उसने 112 पे कॉल की है और पीसीआर यहाँ पर आती होगी। तब वो पुलिसकर्मी उनसे कहते हैं कि पीसीआर अगर आएगी तो वो सिर्फ बाहर तक ही आ पाएगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद कुछ गर्मा गर्मी भी होती है। ये फुटेज किसने बनाई, किसके मोबाइल से शूट की गई, इसको भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि ऐसा दिखने में लगता है कि ये फुटेज पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं बनाई गई है। जो भी शख्स इस फुटेज को शूट कर रहा था वो स्वाति मालीवाल की नोटिस में आए बिना इसको शूट कर रहा था, क्योंकि बार बार मोबाइल से जो वीडियो बन रहा था वो नीचे की तरफ कैमरा एंगल जा रहा था। और जो बनाने वाला शख्स है वो भी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जीन्स पहने हुए हैं, मतलब वो पुलिसकर्मी की वर्दी पहने हुए नहीं था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जांच में शामिल की गई हैं और उसके बाद इसके पूरी सीक्वेंसिंग के बाद ये साफ़ हो पाएगा कि ये आखिर माजरा क्या है। लेकिन स्वाति मालीवाल से पूछताछ हो चुकी है, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं पुलिस के सामने, 164 के मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब मुख्य आरोपी विभव कुमार हैं, लिहाजा विभव कुमार से पूछताछ करनी ज़रूरी है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुछ छोटी मोटी धाराओं के अलावा 308 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा, जो एक गंभीर धारा है, ये लगाई गई है। साथ ही 354B यानी निर्वस्त करने की कोशिश करना किसी महिला को बल प्रयोग करके, ये धाराएं लगाई गई हैं। जाहिर है कि इसमें परेशानियां विभव कुमार की बढ़ चुकी हैं और इसी के चलते विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं ताकि विभव कुमार को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कुछ उस दिन हुआ था। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की बाकी टीमें तमाम सबूतों को, पूरे सीक्वेंस ऑफ क्राइम को एक सिलसिलेवार तरीके से संकलित कर रही हैं ताकि विभव कुमार से जब पूछताछ हो तब उनके सामने सारे पॉइंट्स रखकर उनसे सही जवाब हासिल किए जा सकें। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।